क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की की हिम्मत और एक लड़के का प्यार मिलकर किसी को नर्क से भी खींच सकते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक मासूम लड़की को बेचा जा रहा है और उसका प्यार उसकी ढाल बनकर उसे बचाने निकल पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की दास्तान है जो हर मोड़ पर इम्तिहान लेता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या शिवांश अपनी प्रार्थना को बचा पाएगा, क्या वो वक्त पर पहुंचेगा, और क्या ये कहानी फिर से एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगी, तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। शाम का वक्त था, चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था और उसी अंधेरे में कहीं एक लड़की अपने भाग्य से लड़ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, हमारी प्रार्थना थी। डर, घबराहट और बेचैनी, ये तीनों उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां लड़कियों की नीलामी होती थी। वहां कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ लालच और हैवानियत थी। उधर शिवांश अपने घर में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी उसका फोन बजा। कॉल थी प्रीता की। आवाज घबराई हुई थी। शिवांश, प्रार्थना को किसी ने किडनैप कर लिया है। शिवांश एक पल को चुप रह गया। तो मैं क्या करूं? उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हलचल थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फोन कटते ही शिवांश की बेचैनी बढ़ गई। प्रार्थना उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, उसके बिना सब अधूरा लगता था। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसे कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना उन गुंडों के बीच घिरी हुई थी। उसने भागने की कोशिश की, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे थे। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जगह बहुत खतरनाक थी। वहां लड़कियों को स्टेज पर लाया जाता और उन पर बोली लगती। गुंडे इधर उधर हंस रहे थे, शराब पी रहे थे और अपना शिकार चुनने की तैयारी कर रहे थे। प्रार्थना को पता था कि अगर अब कोई नहीं आया तो उसका बचना मुश्किल है। इसी दौरान घोष नाम का एक आदमी एक और लड़की को वहीं छोड़ने आया था। वो भी अंदर जाने ही वाला था और पीछे पीछे आ रहे थे रौनक और उसका दोस्त। दोनों घोष की गाड़ी का पीछा करते करते उसी जगह तक पहुंच गए थे। भीड़ में आवाज गूंज रही थी, अब आएगी सबसे खास लड़की, नाजुक सी, सुंदर सी और मासूम। आज सबसे ऊंची बोली उसी की लगेगी। सभी की निगाहें स्टेज की ओर थीं और तभी प्रार्थना को खींचकर स्टेज पर लाया गया। प्रार्थना डर के मारे कांप रही थी, आंसू उसके गालों पर थे। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वहां खड़ा था उसका शिवांश। उसकी आंखों में गुस्सा था, बदले की आग थी। उसने तेजी से स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए और जोर से चिल्लाया, अगर किसी ने भी मेरी पत्नी की तरफ गलत नजर उठाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गुंडों की हंसी गायब हो गई। प्रार्थना की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, शिवांश। शिवांश ने स्टेज पर चढ़ते ही प्रार्थना को अपने गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर रौनक भी वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि शिवांश पहले ही प्रार्थना को बचा चुका है। उसके दिल में जलन थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। भीड़ में प्रीता भी थी, जो सब कुछ देख रही थी। उसे शक हो गया था कि यहां कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उसी समय कुछ गुंडे फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवांश और रौनक दोनों मिलकर उन्हें मार भगाते हैं। लड़ाई तेज होती है, लेकिन आखिर में प्रार्थना बचा ली जाती है। बचाव के बाद शिवांश प्रार्थना का हाथ थामकर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना हमेशा के लिए शिवांश के साथ ही रहे? क्या आपको लगता है कि रौनक को पीछे हट जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। प्रार्थना अब सुरक्षित थी। उसने शिवांश का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसकी ढाल बन चुका हो। बाहर निकलते वक्त भी वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, कहीं कोई फिर से आ न जाए। लेकिन इस बार शिवांश ने उसे भरोसा दिलाया, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गाड़ी में बैठते ही प्रार्थना ने पूछा, तुम कैसे पहुंचे वहां? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, जहां मेरी प्रार्थना फंसी हो वहां मुझे आना ही पड़ता है। उनके बीच का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था। पहले सिर्फ एहसास था, अब उस एहसास में यकीन भी जुड़ चुका था। रौनक अकेला रह गया। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और हार का मिला जुला दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। योजना थी कि वो हीरो बनकर प्रार्थना को बचाएगा और वो उसे पसंद करने लगेगी, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और खुद से बोला, शिवांश, तुमने फिर बाजी मार ली, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये एक लड़ाई बनने वाली थी। प्रीता परेशान थी। वो चाहती थी कि प्रार्थना सुरक्षित हो, लेकिन उसे रौनक पर
अब शक होने लगा था। वो सोच रही थी, क्या रौनक भी इस सब में शामिल था? उसका गुस्सा, उसकी हरकतें कुछ तो इशारा कर रही थीं। प्रीता ने करण को कॉल किया। करण, मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। करण ने पूछा, क्या हुआ? शायद प्रार्थना की जान खतरे में है और रौनक, शायद वो भी इसमें शामिल है। करण हैरान रह गया। उसने कहा, मैं अभी आता हूं। अब करण भी इस लड़ाई में शामिल होने वाला था। शिवांश और प्रार्थना जब घर पहुंचे तो सब लोग हैरान थे। प्रार्थना को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। सबसे पहले उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। तू ठीक है बेटा? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मां, मैं ठीक हूं, लेकिन बहुत कुछ देखा मैंने। शिवांश ने सबको सच्चाई बताई कि कैसे उसे पता चला, कैसे उसने प्रार्थना को बचाया। सबने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन रौनक वहां नहीं था। उसका न आना सबको खटक रहा था। प्रार्थना अकेले कमरे में बैठी थी। उसके जहन में वो सारे दृश्य घूम रहे थे। वो डर, वो आवाजें, वो चेहरे, सब उसे अब भी डरा रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाया गया। शिवांश अंदर आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। सोने से पहले थोड़ा पी लो, सुकून मिलेगा। प्रार्थना ने सिर झुकाकर गिलास ले लिया। शिवांश बैठ गया और बोला, डरना मत, मैं हूं ना। कुछ पल चुप्पी रही। फिर प्रार्थना बोली, अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या होता। शिवांश ने कहा, मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया था। अब समझ आ गया कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। प्रार्थना की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब हम दोनों साथ हैं और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रौनक एक सुनसान जगह पर बैठा शराब पी रहा था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। तू कब तक यूं ही रोएगा? दोस्त ने कहा। रौनक ने बोतल जमीन पर फेंक दी। अब मैं बदला लूंगा, शिवांश से, प्रार्थना से, सबसे। जिसने मेरी बेइज्जती की है, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अब उसकी नजरों में सिर्फ एक लक्ष्य था, बर्बादी। शिवांश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कुछ लोगों को पहचान लिया था। छापेमारी चल रही थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब तक छुपा था। वहीं करण भी अब शहर पहुंच चुका था। उसने प्रीता से सारी बात सुनी और खुद मामले की तह तक जाने की ठान ली। करण ने कहा, अब यह सिर्फ प्रार्थना की कहानी नहीं, बल्कि सबकी लड़ाई बन चुकी है। कहानी अब एक नई दिशा में। अब यह सवाल था, क्या प्रार्थना फिर से सामान्य जीवन जी पाएगी? क्या शिवांश उसका सहारा बनकर उसके जख्मों को भर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रौनक सच में कोई साजिश रच रहा है? क्या आप भी सोचते हैं कि रौनक अब कोई खतरनाक चाल चलेगा? क्या करण कुछ बड़ा खुलासा करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।